किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सरसों की एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसी किस्म के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं जो बेहद कम समय में तैयार हो जाती है। केवल 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम सरसों की कटाई करने के बाद कोई दूसरी फसल लगा पाएँ, सब्जियां लगा पाएँ या फिर कोई भी आप फसलें लगा पाएँ, जो भी आप खेती करते हो, तो आप यह वैरायटी कम दिन वाली ही चुनते हैं ताकि इसके बाद हमें ज़्यादा समय ना लगे। हमारी वैरायटी मतलब दूसरी जो हमारी फसल है वो भी हमारी समय से तैयार हो सके। तो आज हम एक ऐसी ही किस्म आपको बताने वाले हैं। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कहाँ पे लगा सकते हैं, क्या क्या मतलब इसमें और ख़ासियत पाई जाती है। तो सभी कंडीशन के लिए ये जो वैरायटी हम बताने वाले हैं सभी कंडीशन में काफ़ी अच्छा पैदावार देती है। 40% से ज़्यादा तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है। मध्यम मोटा अनाज होता है, लंबी शाखाएं होती हैं, अच्छी फलियां आती हैं, 100 दिन में तैयार हो जाती है, यानी जल्दी पक के तैयार हो जाती है और बेहतर उत्पादन भी आपको देने वाली है। तो इसका भी चयन आप चाहें तो करिएगा। इस वैरायटी का जो नाम है वो है क्रिस्टल प्रोग्रो केसरी 5100 या फिर 5100 भी आप बोल सकते हैं, 5100 जो भी आप बोलिए। तो जो क्रिस्टल प्रोग्रो केसरी 5100 या 5100 जो वैरायटी है आपको निराश नहीं करेगी। बहुत ही कम दिन में, लगभग 100 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखना है किसान साथियों कि हमेशा समय से आपको सरसों की बुआई करनी है, समय से उसमें सिंचाई वगैरह लगाना है। जितनी भी आपकी पानी की उपलब्धता हो उस हिसाब से सिंचाई करिए। मान लीजिए आप 2 पानी लगाने की क्षमता रखते हैं तो पहला पानी आप लगाएंगे कब? 3 सप्ताह बाद। दूसरा पानी आप कब लगाएंगे? जब फूल आते हैं उस समय, मतलब फलियाँ बनते समय, फूल आते समय आपको दूसरा पानी लगाना होता है। मान लीजिए आप 3 पानी लगा सकते हैं तो पहला पानी वही 3 सप्ताह के आसपास, दूसरा पानी आपको लगभग 43-45 दिन पे, और तीसरा पानी वही फली बनते समय, फूल आते समय, जैसा कि वीडियो में आपको कंडीशन नज़र आ रहा होगा, ठीक इस समय लगाना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि फूल आते समय भी नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए, तो बस ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा पानी भरना होता है, बस नमी होनी चाहिए। इतना पानी आपके खेत में, मतलब इतना उपलब्धता होनी चाहिए पानी की। अब समय से खाद, खासकर सल्फर युक्त खाद का इस्तेमाल करिए। सल्फर डालने से तेल की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो सल्फर युक्त खाद के रूप में आप चाहें तो एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएसपी में सल्फर पाया जाता है, और अगर आप एसएसपी नहीं डालते हैं तो डीएपी या फिर अगर आप एनपीके डालते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है, तो अलग से आपको लगभग 10 किलो के आसपास सल्फर जो है वो बुआई के समय ही प्रयोग कर देना है। बाई चांस आप बुआई के समय ना डाल पाए हों तो पहला पानी लगाते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए बुआई के समय ही सभी खादें जो आपको डालनी होती है। यूरिया हम 2-3 बार डालते हैं, मतलब जो कि इसमें थोड़ा सा देर में तैयार होती है वहाँ पे आप यूरिया 3 बार भी डाल सकते हैं, लेकिन कम दिन वाली वैरायटी में आपको 2 बार ही यूरिया डालना है। पहली बार आपको बुआई के समय, और दोबारा से आपको डालना कब चाहिए? दोबारा से आप पहले पानी लगाते समय आप यूरिया का इस्तेमाल करिएगा तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब बुआई के समय बहुत से किसान साथी डीएपी वगैरह भी डालते हैं, तो कोई भी खाद डालिए, खाद से मतलब नहीं होता है, उसमें जो तत्व होते हैं उससे मतलब होता है। आपको क्या देना है? एनपीके तत्व देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके साथ साथ पोटास भी आपको देना होता है। सल्फर इसमें डालने से थोड़ा सा बेनिफिट बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस वैरायटी के बारे में तो हमने बता दिया। अब आपको इस बात का भी ध्यान देना है कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। केवल 2 राज्य में इसको आप लगा सकते हैं, पश्चिम बंगाल और असम। तो जो हमारे किसान साथी पश्चिम बंगाल में सरसों लगाना चाहते हैं या फिर असम के क्षेत्र में सरसों लगाना चाहते हैं और कम दिन वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो वो हमारे किसान साथी क्रिस्टल की प्रोग्रो केसरी 5100 या 5100 आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी असम और पश्चिम बंगाल के लिए ही काफ़ी परफेक्ट है। अलग अगर आप लगाते हैं तो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।